मैथमेटिक्स क्लास 10 के नए सेशन के साथ नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर। यूनिट नंबर 22 बेसिक स्टैटिस्टिक्स नाम है इस यूनिट का। और हम आज इसके अंदर इंट्रोडक्शन देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। बुनियादी तौर पे स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की। ये बात जरूर लिखिएगा, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथ्स की एक ब्रांच है। अब इस ब्रांच के अंदर हम डील करते हैं मुख्तलिफ डेटा से। डेटा से मुराद हमारी क्या है, अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं कि डेटा हमारा क्या होता है। लेकिन हम इसमें डील जो करते हैं बुनियादी तौर पे डेटा से डील करते हैं और डेटा के साथ हम मुख्तलिफ काम करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के डेटा के साथ मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ मदद मिलती है, कुछ डिसीजन लेने में, कुछ पॉलिसीज बनाने में, कुछ और मामला करने के अंदर। इसके अंदर बहुत सारे बुनियादी चीजें मौजूद हैं। जैसे मसलन मिसाल के तौर पे हमारे पास मरदमशुमारी होती है। वहां पर मरदमशुमारी जब होती है तो हम घर घर जाके जो है खानाशुमारी करते हैं, घरों को गिनते हैं। फिर खानदान गिनने के बाद हम जो है उसके अंदर रहने वाले अफराद को गिनते हैं। उस बेस्ड के ऊपर जो गवर्नमेंट होती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वो सर्टेन पॉलिसीज डिजाइन करती है उस सर्टेन एरिया के लिए कि क्या वो एरिया गुंजान आबाद है या कम आबादी वाला इलाका है, तो उसमें रिक्वायरमेंट्स जो है, जो सहूलियात है, वो लोगों के हिसाब से है कि नहीं है। इस तरह के डिसीजन लेने में आपको मदद मिलती है। इसी तरह से अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इसको, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर एक मामला ये है कि जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की प्रॉफिट हमारे पास हो रहा है या हमें लॉस हो रहा है, या हमारे पास कौन सी चीज किस तरह से जो है हमें सपोर्ट कर रही है, ये तमाम चीजें हम इसके अंदर देखते हैं। बुनियादी तौर पे इस डाटा की हम कुछ चीजें करते हैं, वो अल्फाज कुछ है मैं लिखता हूं, उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। ये आपके सामने मैंने कुछ इसके अंदर मामला दिए हैं। देखिए जो डाटा हमारे पास होता है, जो भी हमारे पास गिवन डाटा होगा, उसके साथ हम उसकी कलेक्शन, ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है कि हम कलेक्ट किस तरह से करेंगे किसी डाटा को, हम डाटा जमा किस तरह से करेंगे, ये हम पढ़ेंगे आगे। हम इसमें सीखेंगे कि डाटा कितने किस्म का होता है, उसके इकसाम के हवाले से पढ़ने के बाद फिर हम उसको जमा करना शुरू करेंगे। तो हर किस्म का डाटा ज़ाहिर अलग अलग उसकी टाइप्स होंगी, तो उसकी टाइप्स के हिसाब से हम उसको अलग अलग कलेक्ट करेंगे। ये हम आगे सीखेंगे कि कलेक्शन ऑफ डाटा हम किस तरह से करते हैं। फिर जब डाटा हमारे पास कलेक्ट होता है, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, ऑर्गेनाइजेशन उसकी तरतीब कैसे बनानी है, उसको किस तरतीब से कहां पर किस रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखना है, ये भी हम जाहिर हमारा सब्जेक्ट मैटर होगा। हम जब स्टैट्स पढ़ेंगे, हम चूंकि पहली मरतबा डिटेल में स्टैट्स पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने कुछ काम किए छोटे मोटे एवरेज वगैरह के हवाले से, परसेंटेज वगैरह के हवाले से, एवरेज वगैरह के हवाले से, और शायद मीन मीडियन मोड पे आपने एक क्लास में निकाला हो कि एवरेज तो आपने डेफिनेटली निकाला है। तो वो हमने वो एवरेज जो है बेसिकली स्टैट्स की ब्रांच है, स्टैट्स की सब्जेक्ट मैटर है। तो हम इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। फिर जब ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी तो फिर हम देखेंगे कि हम इस डाटा को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। यानी कि याद रहे कि हमारे पास एक डाटा कलेक्ट अगर हो गया है, हमने सामने रिप्रेजेंट करना है, तो हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसको, सामने वाले को किस तरह से दिखाएंगे डाटा को कि जनाब ये दिस इज द डाटा, ये हमारे पास मौजूद है चीज, ये इस तरह से हमारे पास चीज मौजूद है, तो हम उसको प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। अब जाहिर हम प्रेजेंटेशन करेंगे तो हमें उसकी इंटरप्रिटेशन भी आनी चाहिए। इंटरप्रिटेशन मतलब ये है कि हम उसको डिस्क्राइब कर सकें एक्चुअली कि हमने इसको प्रेजेंट इस शक्ल में क्यों किया है और कैसे किया और क्या इसके रिक्वायरमेंट्स थी जिस वजह से हमने इसको ऐसा किया है। ये तमाम हमारा सब्जेक्ट मैटर होगा अगले कुछ दिनों में। हम स्टैट्स में यही तमाम चीजें पढ़ेंगे कि हम डाटा को कलेक्ट कैसे करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डाटा को फिर वो रिप्रेजेंट को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, और फिर इंटरप्रिटेशन की बेस के ऊपर कुछ एनालिसिस हम करते हैं। वो एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस एनालिसिस की बेस के ऊपर फिर हम डिराइव करते हैं एक मीनिंगफुल इनसाइट्स एंड पैटर्न्स। मीनिंगफुल इनसाइट्स एंड पैटर्न मतलब जो होता है कि हम कुछ फिगर्स निकालते हैं, कुछ वैल्यूज निकालते हैं, कुछ एवरेज निकालते हैं, कुछ स्टैंडर्ड टेंडेंसी निकालते हैं, कुछ डिस्पर्शन निकालते हैं, कुछ रिग्रेशन निकालते हैं, और ये वैल्यूज निकालने के बाद हम उनको पैटर्न की शक्ल में, दैट इज ग्राफिकल मेथड की शक्ल में उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और इससे होता क्या है कि जब ये मीनिंगफुल जाता है, यानी कि इसका कुछ मतलब समझ में आता है कि हाँ भाई ये डाटा हमने कलेक्ट किया था, तो क्यों किया था और इससे क्या फर्क पड़ा है, तो फिर ये हेल्प करता है हमें टू टेक वाइजर डिसीजन एंड फ्रेम एफिशिएंट पॉलिसीज। ये आपकी किताब में एज इट लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपके सामने लिखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं किताब के अंदर। फिर ये हम ज्यादा बेहतर, ज्यादा दाना और ज्यादा अमल किस्म के फैसले हम कर सकते हैं, और फिर जो पॉलिसी हम बना सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मुख्तलिफ किस्म के डाटा मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसीज बनाने में हमें हेल्प करता है, तो हम ज्यादा एफिशिएंट पॉलिसीज को फ्रेम आउट कर सकते हैं, यानी कि उसको हम
डिजाइन आउट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास डाटा है। ये हमारे पास स्टैट्स का बुनियादी जो इंट्रोडक्शन है वो यही है कि हमारे पास स्टैट्स ब्रांच है मैथ्स की, उसमें हम डाटा के साथ डाटा की कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रेजेंटेशन, इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे काम हम आगे पढ़ना सीखेंगे कि किस तरह से हम डाटा कलेक्ट करते हैं। जब डाटा कलेक्ट होता है तो उसको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। कुछ ग्रुप डेटा होता है, कुछ अनग्रुप डेटा होता है, कुछ वेटेड डेटा होता है, कोई अनवेटेड डेटा होता है, कोई नॉमिनल डेटा होता है, कोई ऑर्डिनल डेटा होता है, कोई डिस्क्रीट डेटा होता है, कोई कंटीन्यूअस डेटा होता है। तो वो डेटा किस तरह से हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है कि उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, और रिप्रेजेंटेशन के अंदर जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास उसकी इंटरप्रिटेशन रहेगी, यानी कि हम उसको बेसिकली अच्छी तरह से डिफाइन कर सकें, और उसके बाद हम उसकी एनालिसिस करके एक मीनिंगफुल जो है उसकी शक्ल दिखा सकें, ताकि हम उसके ऊपर ज्यादा बेहतर फिर फैसले कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा होता है, प्लॉटिंग होती है, ग्राफ बनते हैं, मुख्तलिफ किस्म के आपके पास जो प्रॉफिट्स होते हैं उनके ग्राफ बनते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के ऑर्डर होते हैं, वो सारे के सारे काम ये स्टैट्स के अंदर होते हैं। हम अब जो आगे बात करेंगे वो डाटा या डाटा की इकसाम देखनी है। बुनियादी तौर पर अगर आप देखेंगे तो डाटा अगर लफ्ज हम डिफाइन करें तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर। लफ्ज है फैक्ट्स एंड फिगर, ये है डाटा। कोई भी फैक्ट होगा या कोई भी फिगर होगी, यानी कि नंबर्स की शक्ल में हो सकता है, तस्वीरों की शक्ल में हो सकता है, इसके अलावा किसी और शक्ल में हो सकता है, नामों की शक्ल में हो सकता है। भाई आपके स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों के नाम सारे एक डाटा है, ठीक है, उन बच्चों के रोल नंबर सारे एक डाटा है, उनके अंदर जो मार्क्स उनके ऊपर आए वो डाटा है, जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हो सब्जेक्ट का नाम एक डाटा है। ये तमाम चीजें फैक्ट्स एंड फिगर्स की शक्ल में आपके सामने आती है डाटा की। फिर उसके बाद हम डाटा की इकसाम देखेंगे, टाइप्स ऑफ डाटा। ये आपके सामने मैंने डाटा का डाटा की कलेक्शन जो है वो हम किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बात बताई आपको कि डाटा की हम कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट मैटर होगा। कलेक्शन के लिए मैंने ये मुख्तलिफ आपके सामने लिखे कि डाटा कैन बी कलेक्टेड बाय आस्किंग क्वेश्चंस, बाय काउंटिंग एंड मेजरिंग। आप काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं किसी चीज को, लोगों का डाटा आप जमा करना आप गिन सकते हैं। आपने जिस जगह आप रह रहे हैं उस जगह की आपने कोई नापना है किसी जगह को, आप उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। आप किसी रिपोर्ट को रेफर कर सकते हैं, आप किसी न्यूज को रेफर कर सकते हैं, आप किसी आर्टिकल को रेफर कर सकते हैं, आप सर्वेस कर सकते हैं। मुख्तलिफ सर्वेस का मतलब ये होता है कि आप जाके कुछ एक क्वेश्चनियर बना लेते हैं, सवालनामा बना लेते हैं, और आप जाके लोगों को सवाल करते हैं उस हवाले से, और वो आपको उसके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, तो वो सर्वे कराता है, और इस तरह से आप लोगों के इंटरव्यू कर सकते हैं। ये जो तमाम चीजें मैंने आपको बताई ना, इसमें कुछ प्राइमरी सोर्सेज हैं और कुछ सेकेंडरी सोर्सेज हैं। पहले कुछ ऐसी सोर्सेज हैं जो कि डायरेक्टली बिल्कुल भी प्राइमरी हैं, और कुछ ऐसी जो कि सेकेंडरी हैं। मसलन जैसे सर्वेस जो है वो आपके पास एक प्राइमरी सोर्स है, जैसे इंटरव्यूज आपके पास प्राइमरी सोर्स है, जैसे काउंटिंग एंड मेजरमेंट आपके पास काउंटिंग सोर्स है, आस्किंग क्वेश्चन आपके पास प्राइमरी सोर्स है, और इसके अलावा जो आपके पास है जैसे कि रेफरिंग रिपोर्ट जो है वो आपके पास सेकेंडरी सोर्स है, न्यूज आपका सेकेंडरी सोर्स है, और आर्टिकल भी आपके पास सेकेंडरी सोर्स है। सेकेंडरी सोर्स में क्या है मतलब कि न्यूज कहीं से बनी है, न्यूज कहीं से बनी है ना, तो न्यूज कहां से बनी होगी, कोई इंटरव्यू हुआ होगा, कोई सर्वे हुआ होगा, कोई से सवाल किए होंगे, कोई चीज इवेंट हैपन हुआ होगा, तो ये न्यूज बनी होगी। जैसे आर्टिकल जो है, आर्टिकल कैसे है कि आर्टिकल जो है वो खुद इटसेल्फ कोई चीज नहीं होती, बल्कि वो कहीं से मिलके बनती है, किसी डाटा से, किसी इवेंट से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई चीज हैपन हो रही है तो आपने उसके बारे में लिखा, आपने तो आर्टिकल हो गया। इसी तरह रिपोर्ट्स भी ऐसे ही होता है कि रिपोर्ट्स कोई डाटा आपके पास जमा हुआ और आपने उसकी रिपोर्ट्स जमा की और रिपोर्ट्स की शक्ल में सुनता। जैसे कि ऐसा होता है मामला कि जब आप अपने पेपर देते हैं क्लास स्कूल के अंदर, आपके पेपर्स होते हैं, उन पेपर्स के अंदर जो आपके पेपर्स होते हैं बेसिकली वो जब चेक होते हैं तो चेक होने के बाद वो पेपर एक एक पेपर के ऊपर मार्किंग होती है, और फिर उसके बाद उन मार्क्स को आप रिपोर्ट की शक्ल में देते हैं। वो जो मार्क्स आपके पास है ना वो आपके पास काउंटिंग एंड मेजरिंग के अंदर आते हैं, यानी कि प्राइमरी सोर्स है, उस प्राइमरी सोर्स से एक और डाटा बन गया जो रिपोर्ट की शक्ल में आता है, जो आपकी रिपोर्ट कार्ड कहलाती है, जिसमें आप रिपोर्ट कार्ड आपको मिलती है, जिसमें आप फेल या पास होते हैं, तो वो रिपोर्ट कार्ड बन जाती है, यानी कि वो आपके पास सेकेंडरी सोर्स हो गया, क्योंकि प्राइमरी सोर्स उसकी वो मार्क्स थे जो आपने हासिल किए थे अपने पेपर के अंदर, वो मार्क्स थे। अच्छा, अब इन तमाम चीजों से जो हमारे पास डाटा फॉर्म होता है वो डाटा की जो बिल्कुल बेसिक फॉर्म है, डाटा की जो बिल्कुल बेसिक शक्ल है, इट इज कॉल्ड रॉ डाटा। ये डाटा ना क्लासिफाइड होता है ना ही ग्रुप्ड होता है, यानी कि अनक्लासिफाइड होता है और अनग्रुप्ड होता है। फिर हम इसको मुख्तलिफ तरह के इस्तेमाल करके इसको हम ग्रुप्ड डाटा की शक्ल में लेकर आते हैं, इसको हम
ग्रुप डेटा की शक्ल में बनाते हैं। मुख्तलिफ हमारे पास इसके तरीकेकार है। ये तरीकेकार हम पढ़ेंगे कि कैसे हम अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा बनाते हैं। ये भी हमारे सब्जेक्ट मैटर के अंदर होगा, इसी स्लाइड्स के अंदर, जिसके अंदर हम अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा बनाते हैं। ये हमारे सामने डेटा के कलेक्शन का तरीका है। प्राइमरी सोर्सेज हैं, सेकेंडरी सोर्सेज हैं, बेसिक फॉर्म है रॉ डेटा की, और उसके बाद रॉ डेटा है। रॉ डेटा हमारे पास अनक्लासिफाइड और अनग्रुप होता है, और फिर हम इसको ग्रुप डेटा की शक्ल में कैसे निकालेंगे ये हम सीखेंगे आगे। और फिर ये ग्रुप डेटा होगा, ये हमारे किसी काम का होगा, फिर इसके ऊपर हम मजीद और एनालिसिस अपनी और इसकी प्रेजेंटेशन मजीद बताएंगे। अब आप देख सकते हैं आपके सामने हमने बताया कि डेटा की दो किस्में। इससे पहले हमने डेटा की सिर्फ शक्ल बताई थी आपको, डेटा को कलेक्ट कैसे करते हैं और डेटा की शक्ल क्या होती है, डेटा की फॉर्म क्या होती है, हमने सिर्फ ये बताई थी आपको। अब हम देख रहे हैं कि डेटा की टाइप्स कितनी है। डेटा की वैल्यू में दो टाइप्स है, एक आती है क्वालिटेटिव और एक आती है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव वैल्यू आप देख सकते हैं कि ऐसी वैल्यूज जिसके कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है। कैटेगोरिकल इसको हम कहते हैं, कैटेगोरिकल वैल्यूज होती है, कैटेगोरिकल वैल्यूज होती है। जबकि ये जो हमारे पास क्वांटिटेटिव वैल्यूज होती है, ये ऐसे जिसमें हम कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड न्यूमेरिक वैल्यूज। These are called numeric values। आप देख सकते हैं कि यहां पर जैसे आप देख रहे हैं कलर, हेयर का कलर, लोगों के कलर्स, हेयर का कलर, एक घंटा मैंने कलर किया, मैंने एक जगह में एक आबादी है, उस आबादी के अंदर 100 लोग रहते हैं, तो 100 लोगों के अंदर कलर, लोगों के बालों का कैसा कैसा है ये मैंने काउंट किया, तो मैं ब्राउन लिखूंगा, ब्लैक लिखूंगा, डार्क ब्राउन लिखूंगा, लाइट ब्राउन लिखूंगा। ये इस तरह के डेटा आपको आएगा। इसमें ब्लड ग्रुप देख सकते हैं, ब्लड ग्रुप आपको पता है किस तरह का होता है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, इस तरह के हमारे पास ब्लड ग्रुप होते हैं। जेंडर भी आप कह सकते हो, मेल होगा या फीमेल होगा। इसके अलावा जो है और इसमें कोई नंबर इन्वॉल्व होता है। वैसे जो ग्रेड्स होता है वो भी आपके पास ऐसे होता है, ए बी सी डी करके, A1 A+ या A1 या जो भी आप उसको कहें, वो ग्रेड सीशन होता है। रोल नंबर्स होते हैं, हालांकि नंबर्स है, लेकिन ये कैलकुलेशन में कहीं काम नहीं आते, किसी किस्म की कैलकुलेशन में रोल नंबर्स काम नहीं आते। लिहाजा हम इसको क्वालिटेटिव के रखते हैं, ताकि रोल नंबर्स आइडेंटिफाई करता है किसी शख्स को कि भाई रोल नंबर उसका है, और उसका यूनिक नंबर होता है वो, और वो किसी के पास नहीं होता है। और ये रोल नंबर कहीं किसी की कैलकुलेशन में काम नहीं आते। लेकिन जो क्वांटिटेटिव आपका डेटा है वो सारा ऐसा डेटा होता है जो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में काम आता है। जैसे किसी शख्स की हाइट है, किसी शख्स का वेट है, किसी शख्स की सैलरी है, सॉल्यूशन की पीएच वैल्यूज है, मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, इस तरह कंपनी के प्रॉफिट्स हैं, इस तरह और बहुत सारी चीजें हैं, एज है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में काम आती है आपके पास। ये तमाम चीजें जो है आपके पास ऐसी वैल्यूज, ऐसी न्यूमेरिक वैल्यूज जो कि कैलकुलेशन में काम आती हो, वो क्वांटिटेटिव डेटा कहलाती है। और वो वैल्यूज जो कि कैटेगोरिकल हो, यानी कि जिसके अंदर कैलकुलेशन इन्वॉल्व ना हो, वो क्वालिटेटिव होती है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो किस्म के हमारे पास डेटा होते हैं। बुनियादी तौर पे डेटा ये दो किस्म के होते हैं। इसके अलावा तीसरे किस्म का कोई डेटा होगा, फिर डेटा मजीद इसमें से निकलते हैं। हमारे पास बुनियादी तौर पे जो हम देखेंगे तो 4 किस्म के डेटा हमारे पास आएंगे। अभी हम देखेंगे 4 किस्म का डेटा किस तरह से हमारे पास आएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आपके सामने इस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा की दो मजीद एग्जाम्पल बना दी। जैसे कि मैंने कहा कि डेटा सिर्फ दो ही किस्म का होता है, एक क्वालिटेटिव डेटा होता है और एक आता है क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा के अंदर कैटेगोरिकल वैल्यूज होती हैं, ऐसी वैल्यूज जो कैलकुलेशन में हमारे पास कहीं काम नहीं आती हैं, और क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर ऐसी वैल्यूज होती हैं जो हमारे पास कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में काम आती है। अब जब हम बात करते हैं, मजीद इसको डिफाइन करते हैं, तो क्वालिटेटिव डेटा दो किस्म का हो सकता है। क्वालिटेटिव डेटा या तो नॉमिनल हो सकता है या ऑर्डिनल हो सकता है। अच्छा, नॉमिनल के अंदर मैंने लिखा डज नॉट पोजेस ऑर्डरिंग, यानी कि इसके हम ऑर्डर नहीं कर सकते कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, इसके अंदर ऑर्डर नहीं कर सकते। जैसे कि जेंडर के अंदर हमने बात की भाई मेल पहले आएगा फीमेल पहले आएगा, इसमें कोई भी आगे पीछे हो सकता है, कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें कुछ नहीं है। जैसे ब्लड ग्रुप के अंदर हम ऑर्डर नहीं कर सकते नाम के A+ अंटिल अनलेस हमें कोई कंडीशन ना दी जाए, कोई गलत बात होगी कंडीशन दी जाए। लेकिन जैसे ग्रेड्स है हमारे पास, तो हमें पता है कि A1 सबसे टॉप पे होता है, फिर A होता है, फिर B होता है, फिर C होता है, फिर D होता है। लेकिन इसकी हम रैंकिंग कर सके, जिसकी हम ऑर्डर बना सके, वो ऑर्डिनल नंबर होगा, जो ऑर्डिनल डेटा होगा। जैसे कि ग्रेड सिस्टम का क्वालिटी ऑफ फूड, आपने किसी की क्वालिटी को मेजर करना है, क्वालिटी बेहतरीन है या अच्छी है या ठीक है या खराब है या बहुत ज्यादा गंदी है, तो ये आप इस तरह से इसका ऑर्डर बना सकते हैं। जब आप किसी डेटा का ऑर्डर बना सकते हो तो वो ऑर्डर डेटा होगा, अगर ऑर्डर नहीं कर सकते हो तो फिर वो नॉमिनल डेटा होगा। ये बात हो रही है क्वालिटेटिव डेटा के ऊपर। क्वालिटेटिव डेटा नॉमिनल हो सकता है और ऑर्डर हो सकता है। अगर उसका हम ऑर्डर कर सकते नहीं कर सकते तो वो नॉमिनल होगा, अगर उसकी ऑर्डरिंग कर सकते हैं तो फिर वो ऑर्डर डेटा होगा। इसी तरह से बिल्कुल हमारे पास
क्वांटिटेटिव डाटा रहेगा। क्वांटिटेटिव डाटा के हमारे पास दो किस्म के आएंगे, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटीन्यूअस। डिस्क्रीट डाटा इंटीजर्स की शक्ल में होता है, हमेशा नंबर्स की शक्ल में हमेशा होता है, इसमें और कोई खास बात नहीं होती है, सिर्फ ये नंबर्स की शक्ल में होता है। हालांकि कंटीन्यूअस डाटा में नंबर की शक्ल में होता है, लेकिन इसको मेजर करने का तरीका अलग होता है। जैसे टाइम है, अब टाइम जो है जरूरी कि नंबर्स की शक्ल में ही हो। आपके पास जब घड़ी एक लगी होती है तो उसके अंदर आपको सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 नजर आता है लिखे हुए, बाकी और कोई वैल्यू लिखे जाते हैं। तो आपको पता चलता है कि 4 बज के कितने मिनट हो रहे हैं या 5 बज के कितने मिनट हो रहे हैं, ये आपको पता चल जाता है टाइम की वजह से। तो टाइम है, हाइट है, वेट है, ये कंटीन्यूअस टाइप डेटा है, यानी ये डेटा ऊपर नीचे हो सकता है, यानी ये डिस्क्रीट टाइप डेटा नहीं है। जिस तरह से आप अगर देखें तो अगर आप जब आप यूज करते हैं पेट्रोल पंप को, तो पेट्रोल पंप के अंदर पंप में से जो आपके पाइप में से पेट्रोल निकलता है वो कंटीन्यूअस डेटा होता है, वो मुस्तकिल निकलता है, वो टूट टूट के नहीं निकलता। हालांकि वहां पर मीटर के ऊपर टूट टूट के आ रहा होता है डिजिट की शक्ल के अंदर, तो वो डिजिट जो आ रहे हैं वो आपके पास डिस्क्रीट डेटा है, और जो पाइप में से आपके निकल रहा है पेट्रोल वो कंटीन्यूअस डेटा है। तो कंटीन्यूअस डेटा वो आता है जो मुस्तकिल आपके सामने हो और उसके ऊपर हम मजीद हम काम तो कर सकते होंगे जाए। अब वो काम किस तरह से करेंगे तो हम जाए देखेंगे किस तरह से काम होता है। कंटीन्यूअस डेटा ज्यादा मुश्किल काम है थोड़ा सा। ये हाइट नापना, हाइट नापने जाने के मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा तो हाइट नाप सकूंगा, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहां से यहां पहुंच जाऊं डायरेक्ट, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे हाइट इंसान की ऐसे आगे बढ़ेगी, वैसे वेट के साथ भी ऐसे मामला है कि ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम से बंदा जो है 50 से 60 जाएगा, बल्कि वो पहले 51 होगा, फिर 52 होगा, फिर 53 होगा, इस तरह से आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, तो फिर वो उसका वेट इस तरह से बढ़ता है। इस तरह से टाइम के साथ मामला है कि 4 के बाद 5 अगर बचते हैं तो 4 से बच के 1 मिनट होता है, फिर 2 मिनट होते हैं, फिर 3 मिनट होते हैं, और फिर 4 बज के 1 मिनट के बाद फिर 4 बज के 1 मिनट और 1 सेकंड होता है, फिर 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड, वो एक पूरा प्रोसेस चल रहा होता है, उसको कंटीन्यूअसली डाटा चल रहा होता है, इसलिए उसको हम कंटीन्यूअस डाटा कहते हैं। और डिस्क्रीट डाटा के अंदर तो इंटीजर्स होते हैं, सिंपल से कोई मसला नहीं होता है, तो हमारे पास यही डाटा हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। कंटीन्यूअस डाटा में हमारे पास इस्तेमाल होगा नॉमिनल भी इस्तेमाल होगा, ऑर्डिनल भी इस्तेमाल होगा। ये डाटा की 4 बुनियादी इकसाम है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस। इस ये चारों चूंकि दोनों से मिलकर बनी है, तो बुनियादी तौर पर आप देखेंगे तो हम हमेशा डेटा की 2 टाइप्स लिखते हैं। जहां तक आपको किताब लिखा आएगा वहां पर आप देखेंगे डेटा की 2 टाइप्स हैं, एक क्वालिटेटिव डाटा, एक क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा कैटेगोरिकल वैल्यूज होती है, क्वांटिटेटिव डाटा न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, और ये आपके सामने इस तरह से हमने डिफाइन कर दिया इसको। फिर क्वालिटेटिव डाटा आपके सामने नॉमिनल हो सकता है, जो बगैर ऑर्डरिंग का होगा, जिसके आप ऑर्डरिंग कर सकते हो वो ऑर्डिनल डाटा हो जाएगा, और जो इंटीजर्स के अंदर होगा वो डिस्क्रीट डाटा होगा, जो कंटीन्यूअस शक्ल में होगा वो कंटीन्यूअस टाइप डाटा होगा। ये 4 इकसाम होते हैं डाटा की। यहां से हम यहां तक हमारे पास बुनियादी जो हमने इंट्रोडक्शन किया स्टैट्स का, क्योंकि हमने पहले बताया था कि स्टैट जो है वो बुनियादी तौर पर डाटा के ऊपर खड़ी हुई है, ब्रांच है मैथ्स की, और इस डाटा के साथ ये मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। हमने डाटा की कलेक्शन देखी इस लेक्चर के अंदर, हमने डाटा की कलेक्शन देखी, डाटा की कलेक्शन कैसे की जाएगी, और डाटा की कलेक्शन के साथ साथ हम डाटा को कलेक्ट करने के साथ साथ हम उसको फिर डाटा की टाइप्स किस तरह से बनाएंगे, वो डाटा की जो कलेक्शन है वो हमें किस तरह से हेल्प आउट करेगी डिसीजन लेने के लिए, और हमारे पॉलिसीज फ्रेम आउट करने के लिए किस तरह से हमारी हेल्प करेगी। और फिर हमने इसकी 2 बुनियादी इकसाम दे दी, दैट इज क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा। और ये क्वालिटेटिव डाटा कितने किस्म का होता है, वो 2 किस्म का होता है, नॉमिनल और ऑर्डिनल, और अगेन क्वांटिटेटिव डाटा 2 किस्म का होता है, दैट इज डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस। इसके आगे हम जब बात करेंगे तो फिर हमें देखेंगे कि हम डाटा जब कलेक्ट कर लेते हैं तो फिर हम डाटा के साथ क्या काम करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज किस तरह से करते हैं, ये अगला हमारा पोर्शन होगा, ये अगला हमारा जो लेक्चर होगा इसके ऊपर होगा। यहाँ पर हम अपने इस इंट्रोडक्शन को एंड करते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि हम क्या इसमें काम मजीद कर सकते हैं। देखिए हमें बुनियादी तौर पे तो सोल्यूशन करना होगा एक्सरसाइजेस का, तो एक्सरसाइज जो हमारे पास 22.1 उसको अगर हम देखें तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपके पास समझ आ जाएगी। ये जो मैंने पूरा लेक्चर दिया है ये लेक्चर अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप 22.1 को बहुत आसानी 22.1 के पहले सवाल को बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पे जैसे आप देख सकते हैं 22.1 का पहला सवाल आपके सामने नजर आ रहा होगा लिखा हुआ। इसके मैं पढ़ देता हूं आपके सामने, स्क्रीन पे आपके सामने लिखा नजर आ रहा है। आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ डाटा, discrete, continuous, nominal, ordinal, and total number of observations in the following. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बतानी है आपको, और आपको आइडेंटिफाई करना है डाटा को। हम सिर्फ आइडेंटिफाई कर देते हैं इसके अंदर, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो तो हम बता नहीं सकते पास जगहों के ऊपर, पर देखते हैं इसके अंदर कितना हो सकता है। नंबर ए जो है वो कह रहा है नंबर ऑफ विजिटर्स इन अ शॉपिंग मॉल पर डे फॉर 30 डेज, 30 दिन तक जितने नंबर ऑफ विजिटर्स आए शॉपिंग मॉल के अंदर उसका डाटा। तो ये ए जो है आपका, ए जो है आपका, ये आपका डिस्क्रीट डाटा होगा।
ये आप काउंट कर सकते हैं अलग अलग, क्योंकि इसके अंदर आपको हर बंदा गिनना है। नंबर ऑफ विजिटर्स इन अ शॉपिंग मॉल, एक शॉपिंग मॉल के अंदर 30 दिन तक कितने लोग आए, तो ये आपके पास ए जो है इसका डिस्क्रीट टाइम डेटा होगा। हम एक्सरसाइज 22.1 कर रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके सामने स्क्रीन पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ नजर आ रहा है। बी इसमें लिखा हुआ है टाइम इन मिनट्स पर डे स्पेंड बाय अ पर्सन इन जिम फॉर अ मंथ। टाइम के बारे में मैं आपको उस वक्त बता चुका जब मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि टाइम हमेशा एक कंटीन्यूअस डेटा होता है, लिहाजा इसके ऊपर कोई ज्यादा बहस नहीं है, और ये कंटीन्यूअस डेटा होता है। और उसने 30 पूरे महीने के लिए उसने रोजाना टाइम दिया है इन मिनट्स स्पेंड बाय अ पर्सन इन जिम फॉर अ मंथ। उसके बाद लाइफ इन इयर्स ऑफ 45 कार बैटरीज, लाइफ इन इयर्स फॉर कार बैटरीज इन 45। लाइफ इन इयर्स का मतलब ये होगा कि ये भी एक डिस्क्रीट टाइम डेटा होगा कि हमें 45 कारों की बैटरीज की लाइफ बतानी है कि कितनी होगी। तो अगेन ये भी एक डिस्क्रीट टाइम डेटा होगा। अगेन क्योंकि इसके अंदर ईयर आ जाएगा तो हम बता देंगे आपके कौन कौन से ईयर के अंदर क्या क्या मालूम हुआ है। उसके बाद हमें बता जाएगा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन किलोवाट पर डे फॉर 2 मंथ्स, किलोवाट पर डे इन 2 मंथ्स में इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन एक कंटीन्यूअस डेटा है, कंटीन्यूअस फॉर्म है, क्योंकि वो मुस्तकिल, जैसे कि बल्ब आपके पास मुस्तकिल चल रहा होता है, वो डिस्क्रीट नहीं होता कि वो जल कुछ हो रहा हो, बल्कि मुस्तकिल तौर पर चल रहा होता है। तो आपका मीटर भी जो मुस्तकिल तौर पर चल रहा होता है, लिहाजा आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो एक कंटीन्यूअस टाइप डेटा है। तो ये आपके पास अगेन एक कंटीन्यूअस टाइप डेटा हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ई है वेट इन केजी ऑफ 55 स्टूडेंट इन क्लास। अगेन ये वेट आ गया, वेट जो है जब भी आएगा तो जाहिर है कि आपके पास, ये मैं बता दूंगा कि वेट और हाइट और टाइम ये सारे कंटीन्यूअस डेटा होंगे। तो अगेन ई आपके पास दोबारा एक कंटीन्यूअस टाइप डेटा आ गया। उसके बाद आपके पास एफ है आईब्रो कलर्स ऑफ 20 इंडिविजुअल्स। ये आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है एफ आईब्रो कलर्स ऑफ 20 इंडिविजुअल्स। ये 20 इंडिविजुअल का आईब्रो कलर है, इसको देखना है। और ये आपके पास आईब्रो कलर जो है वो एक नॉमिनल डेटा है, ये क्वालिटेटिव डेटा है, लेकिन ये ऑर्डिनल नहीं है, इसलिए ये नॉमिनल डेटा है। इसको हम कहेंगे कि इट इज अ नॉमिनल डेटा। उसके बाद जी जो है ग्रेड्स ऑब्टेन्ड बाय 70 स्टूडेंट इन क्लास। अगेन ये ग्रेड्स की कहानी आ गई। ग्रेड्स की कहानी मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि ये एक ऑर्डिनल डेटा है। कौन सा डेटा है? ऑर्डिनल डेटा है, ऑर्डिनल डेटा है जी। और उसके बाद एच है आपके पास रिजल्ट ऑफ कोविड, रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ कोविड डायग्नोसिस टेस्ट ऑफ 10 पीपल। 10 लोगों का टेस्ट किया गया, पॉजिटिव या नेगेटिव की शक्ल के अंदर आया कोविड का टेस्ट। तो ये डेटा भी आपके पास अगेन नॉमिनल डेटा होगा, क्योंकि या तो ये पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, इसकी हम रैंकिंग नहीं कर सकते, और ये नंबर्स की शक्ल में नहीं है, क्वालिटेटिव डेटा है, क्वांटिटेटिव नहीं है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस ऑफ 30 टीचर्स ऑफ अ स्कूल। मैरिटल स्टेटस ऑफ 30 टीचर ऑफ अ स्कूल, अगेन स्कूल में 30 लोग पढ़ते हैं और उनकी मैरिटल स्टेटस यानी वो मैरिड है या अनमैरिड है, ये अगेन आपके पास एक नॉमिनल डेटा है। इसको मैं ऑर्डिनल नहीं कर सकता, इसकी मैं रैंकिंग नहीं कर सकता, इसको मैं ऑर्डर में नहीं ला सकता, या तो मैरिड होंगे या अनमैरिड होंगे, लिहाजा ये नॉमिनल डेटा है। और आखिरी में डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। जो डिस्ट्रिक्ट है आपकी क्लास के अंदर जितने लोग पढ़ते हैं उन तमाम लोगों के जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट क्या है उनका डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल का क्या है स्टूडेंट ऑफ क्लास के अंदर। अगेन जे जो है एक आपके पास अगेन एक नॉमिनल डेटा है, क्योंकि इसके अंदर ये नाम आएंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा जाहिर है, तो ये एक नॉमिनल डेटा आपके पास होगा। ये आपके सामने डेटा आ गए सारे। अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने सामने आपके आंसर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 22.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इसके मैंने आपको क्वेश्चन जैसा कि आपको नजर आ रहा था स्क्रीन के ऊपर, और ये इसके मैंने आंसर जैसे आपको बताया मैं सामने लिखता गया हूं। अब आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं। ए जो है वो डिस्क्रीट है, बी कंटीन्यूअस है, सी भी डिस्क्रीट है, डी कंटीन्यूअस है, ई कंटीन्यूअस है, फिर एफ नॉमिनल है, फिर जी जो है वो ऑर्डिनल है, और फिर बाकी एच आई जे जो है वो नॉमिनल है। ठीक है, ये हमारे पास एक्सरसाइज 22.1 का पहला सवाल कंप्लीट हुआ। डेटा की हमने इंट्रोडक्शन लिया स्टैट्स का, हमने डेटा की टाइप्स पढ़ी,
और डेटा की टाइप्स पढ़ने के बाद और इंट्रोडक्शन के बाद हमने क्वेश्चन नंबर 22.1 किया, जिसमें हमने डेटा की टाइप्स बताई। डेटा से डिफाइन किया, हमें डिफाइन किया बता, उसकी हमें टाइप्स बताई कि वो डेटा क्या नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, डिस्क्रीट है या कंटीन्यूअस है। यहां पर हमारे पास एक्सरसाइज 22.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अगले सेशन में इंशाल्लाह हम डेटा की टाइप्स के हवाले से, डेटा की ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से आगे बात करेंगे कि डेटा को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरह से ग्रुप डेटा को, किस तरह से अनग्रुप डेटा को या अनक्लासिफाइड डेटा को क्लासिफाइड या ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करते हैं। ये आगे हमारे पास सब्जेक्ट मैटर होगा। यहां पर हमारा ये सेशन खत्म होता है। एक्सरसाइज 22.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने सॉल्व हुआ है।